उड़ान सेना में फिर एक बार आपको स्वागत है। ठीक है, नए क्वेश्चन के साथ फिर मैं एक बार हाजिर हुआ हूँ, जिसमें 30 क्वेश्चन जीके का है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है। इसमें मैं कुछ टाइम दूंगा, फिर इसका आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा फास्ट इसमें करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका, पहला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो कुमार गुप्त द्वारा बनाया गया था। कुमार गुप्त जो थे वो गुप्त वंश के थे, याद रखिएगा। कुमार गुप्त जो था गुप्त वंश के था, और इसने नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया था। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त द्वारा स्थापित विद्या का एक महान केंद्र था। विशेषतः कौन सा धर्म के लिए था ये विशेष? बौद्ध धर्म के लिए था, या जैन धर्म, या वैष्णव धर्म, या तंत्र में, है ना, मंत्र तंत्र। तो किससे संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, बौद्ध धर्म। यानी जो गुप्त वंश के थे, कुमार गुप्त, वो बौद्ध धर्म के थे, तो वो स्थापना किए थे नालंदा विश्वविद्यालय को। तो वहाँ पर जो भी धर्म पढ़ाई होगा वो बौद्ध धर्म से ही होगा, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? जल्दी बताइएगा। 1556 में, 1757 में, 1761 में, या 1526 में? सी ऑप्शन 1526 है। कौन सा आंसर होगा बाबू? तो चलिए इसको देखते हैं। पानीपत का 3 लड़ाई हुआ था, जिसमें पहला लड़ाई पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में। दूसरा हुआ था 1556 में, याद कर लीजिएगा। दूसरा हुआ था 1556 में, और तीसरा हुआ था 1761 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है तीसरा नंबर कि भारत में सबसे पहले अपनी मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? भारत में सबसे पहली अपनी मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? अकबर ने रखा था, शेरशाह सूरी ने रखा था, अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था, या ईस्ट इंडिया कंपनी ने रखा था? कौन रखा था, जल्दी बताइएगा। चलिए जल्दी फास्ट। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो अपना मुद्रा को रुपया नाम रखा था। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, या लॉर्ड विलियम बेंटिक? कौन किया था, जल्दी फास्ट बताइएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। कौन किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर। शेरे पंजाब के नाम से किन्हें जाना जाता है? शेरे पंजाब, शेरे पंजाब के नाम से किन्हें जाता है? हम बताए थे कल भी कि उपनाम याद रखिएगा जरूर। सी आर दास पहला, दूसरा है सी एफ एंडूज, तीसरा है लाला लाजपत राय, चौथा है भगत सिंह। किन्हें कहा जाता है शेरे पंजाब? तो चलिए फास्ट आंसर देते हैं। तो 5 का हो जाएगा सी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है, या पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है ना। शेरे पंजाब कहा जाए या पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को ही जाना जाता है। ठीक है, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ? प्रथम विश्व युद्ध, विश्व में 2 युद्ध हुआ है, प्रथम और दूसरा। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, यानी शुरुआत कब से हुई और अंत कब हुआ, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। चलिए तो स्टार्टिंग कब हुई थी प्रथम विश्व युद्ध का? चलिए तो इसका आंसर देते हैं 6 नंबर का, 1914 में। कब? 1914 में। तो शुरू हुआ था 1914 में और अंत हुआ था 1918 में। तो याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक, और दूसरा विश्व युद्ध जो था 1939 से 1945 तक। तो यानी प्रथम चला था 4 साल, दूसरा चला था 6 साल। ठीक है, तो आप इसको जल्दी याद कीजिएगा। अगला देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है
सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं? यानी यूएनओ से क्वेश्चन रहता है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने हैं। कल क्वेश्चन था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग कितने हैं, है ना, तो 6 था मुख्य अंग। उसी तरह से यहाँ पर सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने हैं, तो अस्थायी सदस्य 5 है, 10 है, 7 है, 8 है। कौन है जल्दी फास्ट? तो आंसर इसका हो जाएगा 7 का ए। अस्थायी सदस्य 5 गो हैं और अस्थायी 10 गो हैं। अस्थायी 5 है, अस्थायी 10 हैं। ठीक है, तो अस्थायी में कौन कौन हैं तो उन्हें भी आप नोट कर लीजिएगा। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा फिर से एक बार। रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, ये 5 जो हैं वो हैं आपका अस्थाई, और बाकी 10 अस्थाई हैं। अस्थाई हैं जो चेंज होते रहते हैं, है ना, 2-2 साल पे, लेकिन अस्थाई है जो चेंज नहीं होता है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यानी सौर मंडल से भी क्वेश्चन अच्छा रहता है, तो इसको भी देख लीजिएगा। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, शनि है, या शुक्र है, या मंगल? जल्दी फास्ट बताइएगा। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे बड़ा बृहस्पति या सबसे छोटा बुध? सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध है। चमकीला शुक्र है, मंगल को लाल कहा जाता है, शुक्र को गर्म भी कहा जाता है और चमकीला भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। सबसे छोटा महासागर है, सबसे छोटा महासागर कौन है? सबसे बड़ा है ऐसे पूछता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है सबसे छोटा महासागर है। पहला है प्रशांत, दूसरा है अनन्या, तीसरा है हिंद और चौथा है आर्कटिक। तो कौन है भाई? तो सबसे छोटा जो है आर्कटिक है। क्या है? डी ऑप्शन, आर्कटिक। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक है और सबसे बड़ा महासागर गहरा कहे या बड़ा कहे प्रशांत है। क्लियर? आर्कटिक। चलिए 10 देखते हैं। पणजी किस राज्य की राजधानी है? पणजी, पणजी किस राज्य, यानी राजधानी क्वेश्चन भी याद कर लीजिएगा। पणजी किस राज्य की राजधानी है? तो पणजी जो है आपका, जल्दी बताइएगा, ये तो आप लोग तुरंत मारिएगा। तो पणजी है गोवा का। किसका है? गोवा का पणजी, है ना, गोवा का पणजी है। महाराष्ट्र का मुंबई है, आंध्र प्रदेश का हैदराबाद है, मध्य प्रदेश का, है ना, भोपाल है। जल्दी कीजिएगा, आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। पटना शहर किस नदी पर बसा है? यानी देखिए अगला दिन ये था कि लखनऊ किस नदी पर, तो गोमती। अभी दे दिया पटना। पटना शहर किस नदी पर बसा है? तो चलिए इसको देखेंगे हम। ऑप्शन थोड़ा याद कर लीजिएगा, 2 गो यमुना कावेरी यहाँ पे दिया हुआ है। और चलिए वहाँ था यमुना कावेरी, और सी हो गया गंगा, डी हो गया नर्मदा। तो कौन है बाबू? तो पटना जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है ना। पटना कहाँ है? गंगा नदी के तट पर स्थित है। चलिए सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो जल्दी बताइएगा। पहला ऑप्शन त्रिपुरा, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है सिक्किम, चौथा है पश्चिम बंगाल। फास्ट जल्दी बताइएगा। त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम या पश्चिम बंगाल, कौन है? तो 12 का हो जाएगा आपका ए, त्रिपुरा। त्रिपुरा देखिए नाम भी है, और ये 3 बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है, इसलिए इसे नाम भी है त्रिपुरा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। 13 नंबर, 13 क्या बोल रहा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो जल्दी बताइएगा। गोबी है, या थार है, या सहारा है, या नागा पर्वत है, कौन है? तो इसका आंसर जल्दी दीजिएगा। तो हो जाएगा 13 का आंसर, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल, जो राजस्थान में है, थार। एशिया का याद रखिएगा कि गोबी है। एशिया का कौन है? गोबी है। एशिया का गोबी है, और विश्व का सहारा है जो अफ्रीका में है। गोबी जो है मंगोलिया में स्थित है, एशिया का सबसे बड़ा है। भारत का सबसे बड़ा थार है जो राजस्थान में स्थित है, और सहारा जो है अफ्रीका
में स्थित है। ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है अफ्रीका, ये सहारा। चलिए अगला देखते हैं, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ। 14 नंबर क्वेश्चन, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ। आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन 1965, दूसरा 1971, तीसरा 1973, चौथा 1969। जल्दी फास्ट आंसर 14 का। तो इसका आंसर हो जाएगा 1971, है ना। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था, 1971 में आज़ाद हुआ था। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्या बता रहा है। 15 है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। यानी नारा से भी अच्छा क्वेश्चन आता है तो आप इसको याद कर लीजिए, जैसे करो मरो है या भारत छोड़ो है, ये सब कब नारा मिला, कौन दिया, तो ये सब याद कर लीजिए। जैसे जय हिंद का नारा किसने दिए, अब्राहम लिंकन ने दिए, सुभाष चंद्र बोस ने, या सरदार पटेल ने, या लाल बहादुर शास्त्री ने। तो चलिए 15 का देखते हैं आंसर कौन हो जाएगा। जय हिंद का नारा, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। जय हिंद का नारा कौन दिए थे, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 6, तीसरा है 8, चौथा है 7। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, 7 रंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका की शक्ति की भंडार, यानी 17 नंबर क्वेश्चन, कोशिका की शक्ति का भंडार है। ये देखिए कल भी क्वेश्चन आ चुका है ये, है ना। कोशिका की शक्ति का भंडार किसे कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, आप मार दिए होंगे, सेलुलोज है, या कैरोटीन होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं पावर हाउस, है ना। सेल का पावर हाउस, कोशिका की शक्ति, पावर हाउस ऑफ सेल, है ना। चलिए इंग्लिश में भी दे सकता है, पावर ऑफ सेल, पावर ऑफ सेल। तो चलिए अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, कार्बन का अप्रूप निम्न में से कौन सा है। कार्बन के 2 अप्रूप हैं, है ना। कार्बन के 2 अप्रूप हैं, तो इसमें कौन कौन है ये आपसे पूछ रहा, कौन सा है जो पूछ रहा है। ठीक है। तो कार्बन के 2 अप्रूप होते हैं, ये भी याद रखिएगा। कार्बन के कितने अप्रूप हैं, तो 2 है, हीरा और ग्रेफाइट। कौन होता है, हीरा और ग्रेफाइट। इसको याद रखिएगा, दोनों हो जाएगा यहाँ पे आंसर, हीरा और ग्रेफाइट। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ए और बी दोनों। ठीक है। तो ऐसे दोनों में से कोई एक रहेगा। जब ऐसे पूछा कि कार्बन का अप्रूप निम्न में से कौन सा है, तो दोनों में से कोई एक रहेगा। ठीक है। या फिर दोनों में से कोई नहीं रह सकता भी है। तो हमको याद रखना कि कौन है, हीरा और ग्रेफाइट, 2 अप्रूफ होते हैं कार्बन के। चलिए अगला देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, कह रहा क्वेश्चन कि ओम के नियम से कौन से समीकरण संबंधित हैं। ओम के नियम से कौन सा समीकरण है जो संबंधित है। पहला ऑप्शन है पी वी बराबर टी आर, दूसरा ऑप्शन है वी बराबर आई आर, तीसरा ऑप्शन है वी गुने टी, चौथा है वी गुने पी आर। जल्दी बताइएगा कौन होता है। ओम नियम का समीकरण है। तो इसका हो जाता है V बराबर आई आर। क्या होता है, V बराबर आई आर। V होता है वोल्ट, I होता है चार्ज, और R जो होता है रेसिस्टेंस होता है, यानी प्रतिरोध। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका हो जाएगा V बराबर आई आर। इसी से कुछ और भी हो सकता है, आपको यहाँ पर ऐसे भी दे सकता है I बराबर V बटा आर, या R बराबर V बटा आई। तो कोई भी समीकरण यहाँ पर यही लेकिन संतुलित होगा। मेन जो होता है V बराबर आई आर होता है। चलिए 20 देखते हैं कि दूध की शुद्धता किस उपकरण से नापी जाती है, यानी मापी जाती है, नापी जाती वही। दूध की शुद्धता किस उपकरण से मापी जाती है। हाइड्रोमीटर से, या बैरोमीटर से, या लैक्टोमीटर, या वोल्टमीटर। जल्दी बताइएगा। तो दूध की शुद्धता जो है हम लोग लैक्टोमीटर से मापते हैं। किससे, लैक्टोमीटर, यानी दुग्ध मापी। हिंदी में इसको बोलते हैं दुग्ध मापी, इंग्लिश में बोलते हैं लैक्टोमीटर। ठीक है। और ए ऑप्शन जो हाइड्रोमीटर होकर कर लीजिएगा उसको भी। हाइड्रोमीटर जो है उससे जो है वायुमंडलीय घनत्व मापी जाती है, वायुमंडलीय घनत्व मापी जाती है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापी जाती है, बैरोमीटर से
वायुमंडलीय दाब मापी जाती है, और वोल्ट मीटर से विभवांतर मापी जाती है ना। वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापी जाती है, विभव में जो अंतर होता है उसे वोल्ट मीटर से मापा जाता है। चलिए अगला देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है। कह रहा है कि निम्न में से मार्स गैस कौन सी है। मार्स गैस मैं बता चुका हूँ पहले भी कि मार्स गैस कौन सी है। 21 नंबर तो आप लोग इसे बता दिए होंगे। पहला है CH4, दूसरा है C2H2, तीसरा है CO और चौथा है H2S। तो इसका हो जाएगा मार्स गैस जो होता है मीथेन होता है, यानी CH4 मीथेन होता है। अगर ऐसे दिए तो मीथेन, समीकरण में दे तो CH4। क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन से। चलिए 22 देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। भारी वस्तु को पानी में डूबने से वह हल्की महसूस होती है, इसका कारण है। भारी वस्तु जो है पानी में डूबने से हल्का महसूस होता है, इसका कारण क्या है। तो चलिए जल्दी, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। तो जल्दी इसका पहला ऑप्शन है त्वरण, दूसरा है गुरुत्व, तीसरा है घर्षण, चौथा है उत्प्लावन, चौथा है उत्प्लावन। क्या होता है जल्दी बताइएगा, जल्दी 22 नंबर क्वेश्चन। तो 22 का आंसर हो जाएगा उत्प्लावन। उत्प्लावन के कारण जो है वस्तु जो है हौला होता है, ठीक है, पानी में डूबने पर। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन का रासायनिक नाम भी याद रखिएगा आप, ठीक है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम यहाँ पे पूछ रहा है, आप सब याद रखिएगा। ABCD और E और K होता है, तो सबका आप याद रखिएगा। तो सी का जो नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, है ना, एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड, यानी सी ऑप्शन, ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए अगला देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो बेकिंग सोडा का पहले भी बता चुका हूँ कि क्या नाम होता है। खा के बाय बाय, बेकिंग मतलब बनाना, खाना बनाना, तो बाई खा के बाय बाय कर दो, तो इसका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी ए ऑप्शन। Na, इसका ऐसे याद रखिएगा, NaHCO3 होता है। क्या होता है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर, बेकिंग सोडा का। और धोवन सोडा का होता है Na2CO3, यहाँ 2 लग जाएगा और H हट जाएगा, Na2CO3, ये होता है धोवन सोडा का, ठीक है। आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ स्थित है ना, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि रक्त का शुद्धिकरण जो होता है वो कहाँ होता है, फेफड़ा में होता है या गुर्दा में होता है या धमनी में या सीरा में, ठीक है। तो रक्त का शुद्ध जो होता है कहाँ पे होता है बाबू, तो किडनी या गुर्दा जिसको बोलते हैं, किडनी, गुर्दा या ब्रिक, इसको 3 नाम से जानते हैं, किडनी, गुर्दा या ब्रिक, ठीक है। धमनी जो है क्या करता है, हमारे शुद्ध रक्त को ले जाता है, और सीरा जो है हमारे अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। शुद्ध रक्त को धमनी ले जाता है और अशुद्ध रक्त को सीरा लाता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि संतुलित आहार में होता है। तो संतुलित आहार में क्या होता है, ये भी पहले क्वेश्चन आ चुका है। तो संतुलित आहार में प्रोटीन में होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है या विटामिन होता है या सभी होना चाहिए। तो जल्दी बताइएगा। तो संतुलित आहार में ये सभी होना चाहिए, है ना, प्रोटीन भी, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन, जब तीनों मिल जाएगा तभी हमें संतुलित आहार मिलेगा। ये नहीं कि ओनली फॉर कार्बोहाइड्रेट मिल गया तो हमें संतुलन हो गया, नहीं ना। चलिए अगला देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है। 27 है कि दूध का दही में जमना किस बैक्टीरिया के कारण होता है। दूध से दही में परिवर्तन होना ये कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है। तो जल्दी बताइएगा। एरोबिक होता है या ई कोली होता है या लैक्टोबैसिलस होता है या नन ऑफ दिस। जल्दी बताइएगा। तो आप लोग के मन में आ गया होगा, मैं बोला हूँगा ऑप्शन जैसे ही। तो 27 का हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस, जो है दूध से दही में परिवर्तन करता है, लैक्टोबैसिलस। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पेंसिलिन की खोज किसने की। पेंसिलिन की खोज किसने की। तो जल्दी इसका भी आंसर आप दीजिएगा
कौन किया था पेंसिलिन का खोज? लॉरेंस किया था, या फ्लेमिंग किया था, या रोनाल्ड किया था, या नन ऑफ दिच? कौन किया था? तो पेंसिलिन का खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका पूरा नाम भी मैं बता दिया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं 29 नंबर क्या कह रहा है। 29 नंबर है कि साबुन किस पानी में झाग नहीं देता? साबुन जो है किस पानी में झाग नहीं देता? कठोर जल में, या मृदु जल में, या वर्षा जल में, या नन ऑफ दिच? कौन सा जल में जो है साबुन है जो झाग नहीं बना पाता, यानी फेन अगर बोले हम तो फेन नहीं होता, फेन नहीं बन पाता? चलिए जल्दी बताइएगा 29 नंबर। तो 29 का हो जाएगा कठोर जल। कठोर जल में जो है, कठोर जल है ना, तो कठोर जल में यानी D2O, इसका सूत्र जो होता है D2O होता है, ठीक है, सॉलिड वाटर का। तो इसमें जो है साबुन झाग नहीं बना पाएगा। चलिए अगला देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका इस वीडियो का। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए अभी आ गया, भारी जल वही कठोर जल है ना, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तभी मैं बताया था कि इसका क्या होता है। तो इसका होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, है ना, डी ऑप्शन, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। N2O जो होता है वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड, यानी हास्य गैस, कर लीजिएगा। N2O जो होता है वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, जिसे कहते हैं हास्य गैस। और ए ऑप्शन H2O जो है वो जल का होता है, H2O जल का होता है। SO2 तो सल्फर ऑक्साइड है ये, ठीक है, तो वो जल होता है, ये हास्य गैस, और ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी भारी जल। तो ठीक है, आज तक इतना ही क्वेश्चन, तो मैं बस इतना ही बताकर आप लोग बताइए कितना से कितना आप लोग मारे, और इसे सब में शेयर कर दें ताकि जो भी लड़के लॉकडाउन में वंचित हैं पढ़ने से उन्हें फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो बस इतना ही तक। जय हिंद, जय भारत, आप लोग ठीक रहें, बस मेरा इतना ही कामना है।